3, 2, 1. सो बेटा पॉलिनेशन क्या होती है आज हम वो जानेंगे। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन टू दी स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। अभी जो लाइन मैंने बोली इसका मतलब क्या होता है वी विल सी, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट होता है बेटा इसको क्या कहा जाता है, स्टिग्मा, है ना। और ये होता है एंथर, एंथर के अंदर से पॉलन रिलीज होती है। तो जब यहाँ से पॉलन जैसे ही ये रिसेप्टिविटी हो जाएगा यानी कि अपनी मैचुरेशन पे पहुंच जाएगा तो ये अपर वाला पार्ट कट हो जाएगा। ये कट होकर ये जो राउंड शेप का पार्ट दिख रहा है ना, ये कट होकर फ्लावर के अपर साइड ये पार्ट के अंदर जाएगा। इसे कहेंगे पॉलन, इसे कहेंगे स्टिग्मा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन टू दिस स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, आउटोगेमी, गिटनोगेमी और जेनोगेमी। जैसा कि आपने जाना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड अ पॉलिनेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आज हम 3 टाइप्स की पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे, आउटोगेमी, गिटनोगेमी और जेनोगेमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटोगेमी? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा को ही पॉलिनेशन कहेंगे, बट आउटोगेमी पॉलिनेशन का मतलब होगा ना एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर के अंदर यही फ्लावर का पॉलन भी होगा और यही फ्लावर की स्टिग्मा भी होगी, यही फ्लावर की पॉलन होगी और यही फ्लावर की स्टिग्मा होगी। इसे ही पॉलिनेशन कहा जाएगा, आउटोगेमी पॉलिनेशन कहा जाएगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा और एक ही फ्लावर का एंथर, एंथर रिलीज होगा और सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे जाएगा। इट्स कॉल्ड आउटोगेमी। इट इज वेरी इजी। आपको कोई भी डाउट हो आउटोगेमी पॉलिनेशन के रिगार्डिंग तो बेटा आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो या फिर आप लोग कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। इट इज वेरी इजी, ओके। अब देखो ये जो आउटोगेमी पॉलिनेशन है इसकी कुछ चीजें हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा पता है, फ्लावर है ना क्लोज रहेगा, ओपन होगा, तुरंत वहां से स्टिग्मा और पॉलन सेम फ्लावर की है, जैसे ही फ्लावर ओपन होगा तुरंत स्टिग्मा के अंदर वही फ्लावर का पॉलन चला जाएगा, ओके। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया आउटोगेमी में ना कुछ फ्लावर क्लोज होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बहुत रेयर केस में होगा कि उसी सेम टाइम पे फ्लावर ओपन हो रहा है, सेम टाइम पे जो एंथर है वो भी अपनी रेसेप्टिविटी पे पहुंच रहा है, सेम टाइम पे स्टिग्मा पे पॉलन जा रही है। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, इसलिए ये वाली जो ऑटोगेमी है ना बहुत रेयर होती है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे साइक्रोनी। साइक्रोनी का मतलब होता है ना एट द सेम टाइम स्टिग्मा रिलीज। हमने आउटोगेमी पॉलिनेशन के बारे में जाना कि फ्लावर ओपन होंगे और अपनी कंप्लीट करेंगे आउटोगेमी पॉलिनेशन को। ऐसा बहुत रेयर केस में होगा। ऐसा रेयर केस में क्यों होगा हम वो जानेंगे। यहाँ पर साइक्रोनी होगा। साइक्रोनी का मतलब होगा ना बेटा सेम टाइम पे एंथर रिलीज भी करेगा पॉलन को और उसी सेम टाइम पे स्टिग्मा रेसेप्टिविटी को पहुंचेगा, यानी दोनों का टाइमिंग सेम होगा। इसी वजह से ये साइक्रोनी यानी कि सेम टाइम पे दोनों को काम करना होता है। एंथर और स्टिग्मा बहुत क्लोज होने जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा आउटोगेमी है। आउटोगेमी का मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर का ही स्टिग्मा होगा और सेम फ्लावर की ही एंथर से पॉलन रिलीज होगी, तो दोनों का क्लोज रहना तो जाहिर सी बात है बहुत जरूरी है। दिस आर द आउटोगेमीज पॉइंट, ठीक है। वेरी एसेंशियल और वेरी इजी। समझ के करोगे बेटा, इट इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। बायोलॉजी तो इजी होता ही है और इंटरेस्टिंग तो हद से ज्यादा होता है। डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर। जितना कॉन्सेप्ट मजबूत होगा उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हो आप, ओके, अटेंड कर सकते हो। आउटोगेमी पॉलिनेशन के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि वियोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलाइना, ओके। ये 2 टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज द 2 टाइप्स? एक तो होता है कास्मोगेमस और दूसरा होता है क्लाइस्टोगेमस। अब कास्मोगेमस का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जिनमें स्टिग्मा और एंथर दोनों सेम फ्लावर में होंगे और वो ओपन फ्लावर होगा, ओके। और जबकि क्लाइस्टोगेमस का मतलब होगा फ्लावर डू नॉट ओपन, फ्लावर क्लोज ही रहेगा, ओके। क्लाइस्टोगेमस का मतलब होता है ना फ्लावर डू नॉट ओपन, इसमें फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, इसमें फिर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ही नहीं होंगे। दूसरे फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को तो फिर पॉलिनेट कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए नो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब यहाँ पे है ना शॉर्ट शीट्स फॉर्म होते हैं, यानी कि बहुत सारे शीट्स फॉर्म हो जाते हैं, ओके। और इसमें पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं होती है बिकॉज फ्लावर्स आर क्लोज। बट ये जो कास्मोगेमस फ्लावर है ना इसमें फ्लावर ओपन हो जाते हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर आउटोगेमी पॉलिनेशन। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। आपको मल्टीपल टाइम ना बेटा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करते हुए चलना है। व्हेन योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर तो आपको चीजें समझना और आसान हो जाता है। बट आपका जो गोल होना चाहिए वो एनसीईआरटी को लर्न करना, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। समझ कर एनसीईआरटी को फिनिश करना बिफोर द टाइम, इट मस्ट बी योर गोल। एनसीईआरटी आपका सब में बड़ा हथियार है। अगर एनसीईआरटी इसकी लाइन टू लाइन आपने रीड किया ना, नोबडी कैन बीट यू, ओके। और हमें पता है आप ऐसा कर सकते हो। हम यहाँ जो एक्सप्लेन करते हैं ना बेटा, हम अश्योरिटी रखते हैं कि आपकी सारी एनसीईआरटी की लाइंस क्लियर हो सके। हम जब यहाँ एक्सप्लेन करते हैं ना बेटा तो हमारा मेन
जो एम होता है वो ये होता है कि आपके एनसीईआरटीज का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। हमारे एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई क्वेरी जनरेट होती है, यू कैन कनेक्ट अस थ्रू द कमेंट एंड थ्रू द ऐप। एज यू नो दैट वी आर अवेलेबल एट द प्ले स्टोर ऑल्सो, MSK एजुकेशन सेंटर। इफ यू इंस्टॉल द ऐप, you can connect us through the app also. In the app we have published so many courses for you in a reasonable prices. तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ओके, सेकेंड टॉपिक है गैटनोगेमी। गैटनोगेमी में सेम प्लांट होगा बट डिफरेंट फ्लावर का स्टिग्मा होगा और अनदर फ्लावर का एंथर होगा जिससे पॉलन रिलीज होगा। यानी कि जहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है वो सेम प्लांट है बट अनदर फ्लावर का पॉलन है और डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा है। बेटा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ऑब्वियसली डिफरेंट फ्लावर है तो क्रॉस पॉलिनेशन तो होगी ही होगी। अब इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलन को इस फ्लावर से अनदर फ्लावर पर ट्रांसफर करते हैं और जेनेटिकली आउटोगेमी की तरह ही होगा, सेम होगा। जेनेटिकली आउटोगेमी की तरह क्यों होगा? बिकॉज सेम प्लांट है, हालांकि फ्लावर डिफरेंट है तो क्या हुआ, बट प्लांट तो सेम है। ओके, द नेक्स्ट जेनोगेमी। जेनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर का स्टिग्मा होगा और अनदर प्लांट का एंथर होगा। यानी कि इसमें तो एंथर भी अलग प्लांट का है और स्टिग्मा भी अलग प्लांट का है। यहाँ पर डिफरेंट प्लांट है, फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है। तो आपको क्या लगता है ये जेनेटिकली आउटोगेमी की तरह होगा? ऑब्वियसली नॉट। ये ऐसा पॉलिनेशन है जेनोगेमी जो कि जेनेटिकली सेम होता ही नहीं है। जेनेटिकली इसका स्टिग्मा और पॉलन डिफरेंट होते हैं। इट इज़ वेरी इजी। इसमें भी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू होता है। Here we have completed whole the topic of pollination which was very interesting. आपको multiple time solve करना है। As I told in a previous video, आपको NCERT के line to line read कर जानी है। अगर आपको कोई नींद में भी उठाकर पूछे ना कि what is the meaning of pollination, how many types of pollination you have read from the NCERT, तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ओके, सिर्फ मगअप नहीं करना बेटा, समझ के करना। इंशाल्लाह आपको आसानी होगी ही होगी। ओके।